ए वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं संदीप वरेरा, आपका सक्सेस कोच, आप सभी का वेलकम करता हूं इन दिस वीकली सेशन ऑफ सीपीएस मास्टरी प्रोग्राम। आई वेलकम यू ऑल इन द वीकली सेशन ऑफ सीपीएस मास्टरी। अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो और मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं, जस्ट कमेंट यस इन द चैट बॉक्स। इफ यू कैन सी मी, इफ यू कैन हियर मी, just comment yes in the chat box. Hi, Mr. Sushant. Hi, Dr. Avinash. Hi, Sumit. Hi, Mr. Ravidas. Hi, Mr. Alok. Very good evening to you all. आप सभी का स्वागत है. Welcome, Mr. Nikhil Chaudhary. Good to see you. Great. Hi, Mr. Sushil. Welcome to the program. आप सभी का welcome है program के अंदर. Hi, Mr. Ajay, Ambika Prasad ji. Welcome. हाय रिचा अग्रवाल जी, वेलकम। मिस्टर गजेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले दोस्तों, मैं जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं उन सभी का वेलकम करना चाहता हूं। आई वांट टू वेलकम ऑल द न्यू पार्टिसिपेंट्स। इस वीक अराउंड 20 नए पार्टिसिपेंट्स ने 19 नए पार्टिसिपेंट्स ने हमारी इस ट्रेनिंग कम्युनिटी को ज्वाइन किया विद फोल्डेड हैंड्स, विद ओपन हार्ट। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आई वेलकम एवरीवन इन दिस ग्रुप। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, और ये मैं नहीं बोलूंगा, ये आप पुराने मेरे पार्टिसिपेंट्स से भी अगर पूछेंगे, दे विल लेट यू नो मिस्टर गजेंद्र, ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग कम्युनिटी है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग कम्युनिटी इन इंडिया, जहां पे हम हर पार्टिसिपेंट पे इंडिविजुअली फोकस करते हैं। एग्री गाइस, जितने पुराने पार्टिसिपेंट हमारे साथ अटेंड करते हैं, डू यू ऑल एग्री ऑन दिस? हर पार्टिसिपेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है सो दैट दे कैन इंप्रूव, दे कैन वर्क ऑन देयर स्किल्स, राइट? तो ये जो हमारा वीकली सेशन होगा मंडे टू मंडे, दैट इज फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। बट आप में से 4-5 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वीआईपी प्रोग्राम में भी अपने आप को एनरोल किया है। देयर सेशन विल बी ऑन एवरी ट्यूसडे। उनका सेशन हर ट्यूसडे को हम लोग कंडक्ट करेंगे। उसके ग्रुप लिंक्स भी, जो नए पार्टिसिपेंट, जो वीआईपी ग्रुप के पार्टिसिपेंट हैं, आपको कल मॉर्निंग में 9 o'clock 10 o'clock ग्रुप लिंक्स मिल जाएंगे। उस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को गाइस। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन टुडे, आप सबसे जानना चाहूंगा, हाउ वाज योर नवरात्रास गाइस? कैसे रहे आप सबके नवरात्रास? राइट, अष्टमी, नवमी, दशहरा, फेस्ट, हाउ इज योर फेस्टिवल सीजन गोइंग ऑन? आपका फेस्टिवल सीजन कैसा जा रहा है दोस्तों? सॉरी, दिल्ली में थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। द वेदर हैज चेंज इन दिल्ली नाउ। सेलिब्रेटेड इन कोलकाता। वाओ, वेरी गुड, ग्रेट। सो दैट्स व्हाई वी हैड दैट, दैट्स व्हाई लास्ट वीक हमने हॉलिडे अनाउंस कर दिया, सो दैट यू कैन कंफर्टेबली अनाउंस, आप सब कंफर्टेबली अपने सेलिब्रेशंस को एंजॉय कर सके, राइट? पंजाब, दिल्ली आप आए सुमित, आई वाज वेटिंग फॉर यू दैट यू विल मीट अस। हाय मिस्टर शंभू। सो लास्ट वीक इसलिए हमने कोई सेशंस नहीं रखे, सो दैट एवरीबॉडी कैन एंजॉय, सब अपने अपनी फैमिलीज के साथ अपने अपने नवरात्रास में, अपने अपनी दुर्गा पूजा में एंजॉय कर सके। बिकॉज टाइम मैनेज नहीं कर पाया। ओके, वेलकम सर। नॉट ग्रेट सर, दैट यू, व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग ऑल राइट? नवरात्रा फॉर द सेलिब्रेशन विद द फैमिली, परिवार के साथ, रिलेटिव के साथ। ये जो फेस्टिवल सीजन है, अभी एक और वीक आएगा दिवाली वाला, दैट ऑल द फेस्टिवल, दिवाली एंड भैया दूज विल बी देयर, राइट? चलिए, सो गाइस, आप लोग रेडी और एक्साइटेड हैं आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए? आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड टू स्टार्ट द सेशन टुडे गाइस? राइट ऑन एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स। बिकॉज मैं भी एक वीक के बाद सेशन कंडक्ट कर रहा हूं। लास्ट वीक कोई सेशन नहीं था, मुझे ऐसा लगा आई एम इनकम्प्लीट। So I'm meeting you all. डॉक्टर अविनाश, आपका फीडबैक रह गया है, एंड नाजिश, आपका फीडबैक रह गया। आपके फीडबैक्स में कल मॉर्निंग में कंप्लीट करके I'll announce the list, right? तो आइए शुरू करते हैं। Let's start the session without any delay. शुरू करते हैं सेशन की बिना डिले करे। Today I'm going to talk about a very powerful topic. आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो ट्रेन करने वाला हूं, शिशिर, हाय शिशिर, वेलकम। It is going to be very powerful topic. Right? Let me explain you. Now, how many of you feel, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी चैलेंज को सॉल्व करूंगा आप सभी के लिए। How many of you feel कि संदीप, मैं बोलना तो चाहता हूं बट आई डोंट गेट आइडियाज, मेरे पास आइडियाज नहीं आते हैं,
ये जब आइडियाज आते हैं तो इतने सारे आइडिया आते हैं, गेट सो मेनी आइडियाज दैट आई गेट कंफ्यूज्ड. हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस चैलेंज दैट आई वांट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं, स्टेज पे खड़े होकर लोगों के सामने बात करना चाहता हूं, बट दो इश्यूज आते हैं. नंबर वन, या तो आइडियाज नहीं आ रहे, कंप्लीटली वी गेट ब्लैंक, पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, माइंड बिल्कुल खत्म, ब्लैक स्क्रीन इन द माइंड. या कुछ लोगों को आइडियाज आते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर हियर जिन्हें आइडियाज आते हैं, बट इतने सारे आइडियाज आते हैं उन्हें समझ नहीं आता वे टू स्टार्ट, कौन सा आइडिया कहां पे इस्तेमाल करूं, विच आइडिया वे टू पुट दैट, राइट. टाइमली, जैसे शिशिर ने बोला, आइडियाज आते हैं बट टाइमली आइडियाज नहीं आते हैं. सो टुडे सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू. शिशिर ने तो आज का सेशन पहले अटेंड कर रखा है, बट टुडे सेशन सरिता जी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. दैट इज माय प्रॉमिस टू यू. सरिता जी, आप ध्यान से सेशन को अटेंड कीजिएगा, बिकॉज़ यू आर फेसिंग दिस चैलेंज. आई होप आपकी तबीयत सही है सरिता जी, यू फिजिकली फिट नाउ, बिकॉज़ आई केम टू नो दैट यू आर नॉट वेल. तो आइए शुरू करते हैं सेशन को. आज जो मेरा फोकस है दैट इज ऑन बिल्डिंग कंटेंट. हाउ यू कैन मास्टरी ऑन कंटेंट बिल्डिंग, कैसे आप कंटेंट बिल्डिंग पे मास्टरी कर सकते हैं. दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे एंड वी आर गोइंग टू लर्न few strategies, the formula for it, and the most important, we are going to do it practically this week. इस week हम practically करने वाले हैं the content building exercise. Let's start. एक छोटे से quotation से आज के सेशन की शुरुआत करूंगा. I'll start a session with a small quotation. एक बहुत फेमस ऑथर की कोटेशन है, वो कहते हैं a great communicator speaks because he has so much to speak. A great communicator speaks because he has so much to speak. एक अच्छा कम्युनिकेटर इसीलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है. But a fool speaks because he has nothing to speak. एक बेवकूफ इसलिए कम्युनिकेट करता दोस्तों जो कि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है. Have you seen those people? Have you seen those people, guys? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? Have you seen those people? जिनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और वो बिना बात की डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. They want to participate in the discussion without any reason. और जब भी वो मुंह खोलते हैं, इनवैलिड कंटेंट बोलते हैं, अननेसेसरी कंटेंट पे फोकस करते हैं, और कभी कभी आप उनको देख के सोचते भी है, यार इसको कहां से लेके आ गए, इसके पास ना सर है ना पैर है किसी बात का. एंड ही ऑलवेज टॉक नॉनसेंस, राइट. ऐसे बहुत से लोग आपको अपने आसपास मिलते हैं, अपने आसपास आपने देखे होंगे. पीपल हैव दिस प्रॉब्लम. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस कोटेशन को. एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा कम्युनिकेटर इसीलिए कम्युनिकेट करता है बिकॉज ही हैज सो मच टू शेयर. मेरे पास अगर 1 घंटे का कंटेंट है आपको देने के लिए, सिखाने के लिए, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं आपको सिखाने के लिए, मैं इसीलिए स्पीच कर रहा हूं, मैं इसीलिए डिलीवरी कर रहा हूं. बट देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास बातें नहीं है, वो सिर्फ बिना सर पैर की डायलॉग्स बोलते हैं, वो सिर्फ उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. हमें कैटेगरी नंबर फर्स्ट में आना है. डू यू ऑल एग्री ऑन दिस? हमें वो स्पीकर बनना है. वी हैव टू बिकम दैट स्पीकर जिसके पास कंटेंट क्वालिटी टॉप क्लास है, जिसके पास आइडियाज बहुत पावरफुल हैं, और जब वो आइडियाज को शेयर करता है, लोग बिल्कुल मेस्मराइज होकर आपको सुनते हैं. पीपल गेट मेस्मराइज एंड दे लिसन टू यू मिस्टर संतोष, दे लिसन टू यू मिस्टर ज्योति, दे लिसन टू यू मिस्टर सरिता. ऐसा कंटेंट हम क्रिएट कैसे करें, उस पर आज बात करने वाला हूं, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. In any presentation, one of the most important part is alignment and collecting of right thoughts. अभी ये 2 वर्ड्स पे मैं यहां पे ब्रेक लूंगा. किसी भी प्रेजेंटेशन में there are 2 important parts. किसी भी प्रेजेंटेशन में guys there are 2 important parts. First is called collecting of ideas, right? Please take notes. साथ साथ notes लेते रहिए please. And second is called alignment of ideas. जब हम content building की बात करते हैं,
when we discuss about content building, there are two most important parts. There are two most important parts. The first is collecting of ideas, and the second is alignment of ideas. Can anyone tell me what do you mean by collecting of ideas? What do you mean by collecting of ideas, guys? Can anyone tell me? What do you mean by collecting of ideas? Content is good. What do you mean, Rakesh? What do you mean by collecting of ideas? Not reading books. In presentation, in content building, what do you mean by collecting of ideas? Not topic to speak. What else? Information to express, ideas which come in your mind, gathering information to express. Okay, lot of people are answering this. Anything or everything related to topic, very good point. Collecting of ideas का मतलब क्या होता है? In any presentation, the content जब हम building की बात करते हैं, collecting of ideas का मतलब है getting so many ideas which we can speak. Lot of people get blank. Yes or no? Do you agree? Lot of people, Mr. Harinath, Mr. Rakesh, Richa ji, get blank. Prasad ji, बहुत से लोग blank हो जाते हैं. They get blank towards it. अब blank होने का मतलब क्या है कि उनको वो बोलना चाहते हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं. They don't have even a single ideas. Collection of ideas का मतलब क्या है? उन सभी आइडियाज को कलेक्ट करना जिसके ऊपर जो आप प्रेजेंटेशन में यूज करना चाहते हैं. यूज करें या ना करें, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट. द फर्स्ट थिंग इज वो सारे आइडियाज को ढूंढना, कलेक्ट करना, विच यू एक्चुअली वांट टू डिस्कस, जो आप दूसरों डिस्कस करें. दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग ऑफ आइडियाज. ये इजी है. कलेक्टिंग ऑफ आइडियाज इज वेरी वेरी इजी. ये बहुत आसान है. आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप सीख जाएंगे. चैलेंज कहां पे है, डिफिकल्टी कहां पे है गाइस? डिफिकल्टी है सेकंड कैटेगरी के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड alignment of ideas. What do you mean by alignment? Can anyone tell me what do you mean by alignment? कोई बता सकता है गाइस? What do you mean by alignment? Alignment का मतलब क्या है? Can anyone tell me here? What do you mean by alignment? Can you tell me, guys? Alignment. Put all ideas in sequential, not to deviate. No, Mr. Ravidas. Want to speak and when to speak? No. Sequencing. Absolutely, Avinash. कितने लोगों ने कभी गाड़ी की अलाइनमेंट कराई है? How many of you got your car aligned? कितने लोगों ने कभी अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट कराई? Have you got your car alignment? Right? जिस तरह से आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, सिमिलरली लॉट ऑफ पीपल हैव दिस दिक्कत. बहुत से लोगों को एक चैलेंज है, दे आर नॉट एबल टू अलाइन देयर आइडियाज. वो अपने आइडियाज को अलाइन नहीं कर पाते. अलाइनमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट. एब्सोल्युटली मिस्टर विनोद, आपने सही बोला. स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन. डू यू फील चैलेंज इन दिस? आपको लगता है कि आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे, इतने सारे आइडियाज हैं दैट यू योरसेल्फ गेट कंफ्यूज. आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आइडिया यूज करो, और वहां पे आप फंस जाते हैं. यू गेट स्टक दैट वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड. कहां से शुरू करूं, फिर क्या बोलूं, देन हाउ टू फॉलो, उसमें कौन सा एग्जांपल दूं. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, अलाइनमेंट ऑफ आइडियाज. और आज इन्हीं दोनों का सोल्यूशन आपको मैं देने वाला हूं. कहां से आप आइडियाज कलेक्ट करेंगे और कैसे आप आइडियाज कलेक्ट करेंगे. I'm going to share solution for both the things. तो आइए शुरू करते हैं. Please take out your notepads and pens, guys. अपने में notepads और pens निकाल लीजिए सरदार जी. Please take out your notebooks and pens, guys. In any presentation, there are 3 steps. आप कोई भी presentation डिजाइन करें वर्ल्ड की, you're going on an international stage. आप एक इंटरनेशनल स्टेज पे मिस्टर रविदास जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए. You're going on Singapore or going to US or UK or Vietnam or any international stage, या आप अपने लोकल वेंडर्स, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलने के लिए जा रहे हैं.
आप 1-to-1 क्लाइंट मीटिंग कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू टॉक टू 1 to them, आप अपनी इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना नया प्रोडक्ट मिस्टर अग्रवाल सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, और यू आर टॉकिंग टू अ बिग ऑडियंस, आप एक बड़ी ऑडियंस सामने, इंडियन ऑडियंस सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. इन एनी प्रेजेंटेशन देयर आर 3 स्टेप्स, इसके अलावा और कोई स्टेप नहीं है. और इन्हीं 3 स्टेप्स को कैसे बिल्ड करना है, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन. किसी भी प्रेजेंटेशन को किस तरह शुरू किया जाए, हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरीके से उसके एग्जाम्पल्स को शुरू करना है, कौन से पॉइंट को पहले रखना, दैट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पार्ट. Starting part does not mean hi, hello, my name is Kavita, my name is Sarita, my name is Harinath, my name is Santosh, my name is Gajendra. इसका मतलब starting नहीं होता है. It's not starting, right? Starting means कैसे, that is the beginning of the starting part. Starting में थोड़ा सा part इसका आता है, but the main thing is how you actually keeping your point. आप किस तरीके से अपनी पूरी थीम का बेस रेडी करते हैं in the eyes of audience, that is called starting. Is everyone clear on this? Is everyone clear on this? Yes. Right? I repeat, सुशांत, मैं रिपीट करता हूं. बहुत से लोग सोचते हैं स्टार्टिंग मीन शिल्पा, बहुत से लोग सोचते हैं स्टार्टिंग मीन मिस्टर गजेंद्र की हाय माय आइडेंटिटी संदीप पटेला एंड I have been working in last for 8 years. I have been helping. That is not starting of any content. That is not starting. That is you're introducing yourself. अपने आप को introduce करना is not the starting of any presentation. Starting means when you create a base. जब आप एक presentation का base ready करते हैं, जब आप presentation की इन हिंदी में अगर बोलूं भूमिका तैयार करते हैं, मिस्टर सुभाष हुमा, भूमिका रेडी करते हैं, एक पूरा base उसका तैयार करते हैं, that is called the starting of the presentation. मूवी देखते हैं ना, मूवी में आता है बात सन 1971 की है. Have you seen that? बात सन 1922 की है, बात 1897 की है. तो जब मूवी की स्टार्टिंग आप देखते हैं तो वो मूवी की स्टार्टिंग में उस पूरी आने वाली मूवी का एक बेस रेडी कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ प्रेजेंटेशन. सिमिलरली आप भी अपनी प्रेजेंटेशन की एक भूमिका, एक बेस रेडी करेंगे. बताऊंगा कैसे करना होता है, वो मैं सिखाऊंगा. द फर्स्ट स्टेप इज द स्टार्टिंग ऑफ एनी प्रेजेंटेशन. सेकेंड स्टेप इज द मिड सेगमेंट ऑफ एनी प्रेजेंटेशन. मिड सेगमेंट में वो सारे डायलॉग्स, सारे एग्जाम्पल्स, सारी पंचलाइंस, जो भी आप बोलना चाहते हैं, आपकी सेल्स पिच, आपका प्लेटफॉर्म, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर विद द पार्टिसिपेंट्स, ये आपका आता है मिड सेगमेंट के अंदर. इज एवरीवन क्लियर? ये सबसे आसान है और सबसे मुश्किल बनाना, राइट? इज एवरीवन क्लियर गाइस? जो भी डायलॉग्स, पंचलाइंस, एग्जाम्पल्स, पॉइंटर्स आप देना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड आपकी प्रेजेंटेशन में शिल्पा जी, दैट कम्स इन द मिड सेगमेंट. वो आता है आपके मिड सेगमेंट के अंदर. एंड द फाइनल पार्ट इज द क्लोजिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन. क्लोजिंग में क्या बोले? क्या सिर्फ इतना बोलना क्लोजिंग है? हाय, दिस वाज गजेंद्र अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू, थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्यार सुना, क्या यही क्लोजिंग है? नो, ये क्लोजिंग नहीं है. ये क्लोजिंग की एक स्टेटमेंट है जिसको यूज आप करते हैं, बट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर क्लोजिंग. आपको एक किसी भी प्रेजेंटेशन को, किसी भी टॉपिक पे जब आप स्पीच देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन. इज एवरीवन क्लियर नाउ? इज एवरीवन क्लियर? So there are 3 areas of the presentation. Number 1, starting of the presentation. Number 2, mid segment of the presentation. And number 3, closing of the presentation. अब सवाल ये कि संदीप इसे डिजाइन कैसे करें? How many of you want to learn कि इन्हें डिजाइन कैसे करना है? इन तीनों में क्या क्या आएगा और कहां से वो पॉइंट्स हमें मिलेंगे और क्या हमें बोलना है और क्या नहीं बोलना है? How many of you want to learn this? Hi Harpreet, welcome to the session. Right? So there are 5 steps. 5 स्टेप का एक फॉर्मूला मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. वो 5 स्टेप्स अगर आपने मास्टर कर लिए तो आप वर्ल्ड के किसी भी कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं.
प्रेजेंटेशन 1 मिनट की हो या प्रेजेंटेशन 1 आवर की हो, यू कैन इजिली डेवलप एनी कम्युनिकेशन, एनी प्रेजेंटेशन। आप दुनिया की कोई भी स्पीच डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 5 स्टेप फॉर्मूला। और वर्ल्ड के जितने भी टॉप कम्युनिकेटर्स हैं, यू टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस, you talk about actors, you talk about script writers, you talk about Facebook influencers, you talk about YouTube influencers, कहीं ना कहीं वो सभी मोटिवेशन स्पीकर्स, कोचेस इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं जो मैं शेयर करने वाला हूं। द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, द 5 स्टेप फॉर्मूला। The first step is called the planning part. Now, before we start planning, let me make you clear. Planning is not a part of these 3 segments. Let me give an example. This part is about starting of the presentation. This part is about mid segment of the presentation, and these 2 parts are about, जो हम डिस्कस करेंगे आज, how actually you close your presentation. So this is the starting, this is the mid, and these 2 parts are the closing. Then what is the step number 1? Planning part. Can anyone tell me what do you do? जो पुराने पार्टिसिपेंट है उन्हें तो पता है, they know this formula. But जो नए पार्टिसिपेंट है, I want to know from you, what do you mean by planning a presentation? इसका मतलब क्या है? What do you do in planning? क्या करते हैं हम लोग प्लानिंग में? Can anyone tell me? Can anyone tell me? Strategy, okay. मैं आपको आज सबसे बड़ी गलती बताऊंगा जो आप करते हैं प्लानिंग पार्ट के अंदर, और कैसे उस गलती को करेक्ट करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। समराइजिंग, no. What do you do in planning? What do you do in planning? Collecting matter. Okay, very good. What all we need to speak? That's the biggest mistake, Shilpa. Content listing, forecasting, what I have to deliver. Mrs. Sushant, that's the biggest mistake. That's the biggest mistake. Thinking, arrangements, okay. Time deciding, time तो मैं आपको बताऊंगा कितने टाइम का presentation है. What actually we do in planning? Now understand कि सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं प्लानिंग में, वो समझे। प्लानिंग आप जो करते हैं और रियलिटी में कौन सी प्लानिंग करनी है उसमें डिफरेंस समझते हैं। सचिन सेज मेकिंग नोट्स, ओके वेरी गुड। सचिन को मालूम है बिकॉज़ ही इज अ ओल्ड पार्टिसिपेंट। डॉक्टर अजय को मालूम है ही इज अ ओल्ड पार्टिसिपेंट। टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, नो प्रेडिक्शन, बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टैंड, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनेगा। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि लेट्स सपोज एक टॉपिक आया, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपने मान लीजिए कि अपनी टीम को, अपनी फैमिली में किसी को, अपने कलीग्स को टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाना है। तो जब प्लानिंग की बारी आती है, व्हेन यू टॉक अबाउट प्लानिंग, व्हाट कम्स टू योर माइंड? या इसको उल्टा सवाल पूछता हूं, कितने लोग इस तरीके से सोचते हैं कि यार टाइम मैनेजमेंट में बोलना है, क्या बोलूं? हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट? क्या टाइम मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन देनी है, क्या बोलूं? व्हाट शुड आई स्पीक ऑन टाइम मैनेजमेंट? ये कितने लोग सोचना शुरू कर देते हैं जैसे आपको एक टॉपिक मिलता है। हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस? और आपके माइंड में आइडियाज भी आते हैं कि नहीं, काम करता हूं, लेट मी गिव, मैं कहानी शेयर कर लेता हूं, लेट मी शेयर अ स्टोरी ऑन टाइम मैनेजमेंट, राइट? क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोल सकता हूं स्टेज पे खड़े होकर, क्या बोलूंगा वीडियो प्रेजेंटेशन में? हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्ट थिंकिंग, जैसे ही आपको टाइम मैनेजमेंट टॉपिक मिलता है आप सभी ऐसा कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, राइट? कैसे शुरू करूंगा, कैसे शुरू करूंगा, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू फिनिश, कहां से करूंगा, क्या? हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्ट डूइंग इट? राकेश, यही प्रॉब्लम है। देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज द चैलेंज, कि पहले मैं लोगों को समझाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम क्या। आपने पहले ही अपने आप को बांध लिया, यू स्टक योरसेल्फ कि मैं यही बोलने वाला हूं। Are you getting my point? This is the biggest mistake you are doing. तभी आपको कंटेंट नहीं मिलता, तभी आपको कंटेंट नहीं मिलता। You don't get the content what to speak, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैं इस टॉपिक में क्या बोलना चाहूंगा, मुझे इस टॉपिक में क्या बोलना चाहिए, आप ये सोचना शुरू करते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई you don't get the
कंटेंट। प्लानिंग का मतलब क्या है? लेट मी गिव एन एग्जांपल। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि मुझे उस टॉपिक में क्या बोलना है। अंडरस्टैंड? प्लानिंग का मतलब ये नहीं है, प्लानिंग डज नॉट मीन्स कि मुझे इस टॉपिक में क्या बोलना है। प्लानिंग का मतलब है व्हाट ऑल पॉइंट्स कैन बी कवर्ड इन द टॉपिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? What all points can be covered in topic, that is what planning is. Let me give an example. अगर मैं आपसे पूछूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये नहीं कि आपने क्या बोलना है वो छोड़ दीजिए, कि आप क्या बोलेंगे छोड़िए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्या क्या बोल सकते हैं? कैन यू ऑल टेल मी? कैन यू ऑल टेल मी गाइस? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्या क्या बोल सकते हैं? कैन यू ऑल टेल मी? गुड, टाइम इज मनी, वेरी गुड पॉइंट, टाइम इज मनी, वेरी नाइस। टाइम इज मनी, वेरी गुड। व्हाट एल्स? टाइम इज वैल्यूएबल, वेरी गुड, ये बोल सकते हैं टाइम इज वैल्यूएबल, ये पॉइंट के ऊपर हम बात कर सकते हैं, वेरी गुड। व्हाट एल्स? 24 आवर्स, एवरीवन हैज 24 आवर्स, वेरी गुड पॉइंट, इस पे बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक ऑन दिस। बोलना नहीं है, इन सभी पॉइंट्स पे बोलना नहीं है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि आप इन सभी पॉइंट्स पे बोलेंगे। नो, यू डोंट हैव टू स्पीक ऑन ऑल द पॉइंट्स, यू आर जस्ट डूइंग अ प्लानिंग पार्ट। आप सिर्फ एक प्लानिंग स्टेज में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइम इज लाइफ, वेरी गुड, टाइम इज लाइफ, टाइम इज लाइफ, डोंट वेस्ट टाइम। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? डोंट वेस्ट टाइम। व्हाट एल्स? प्रायोरिटाइजिंग, बहुत बढ़िया, प्रायोरिटाइजिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रायोरिटाइजिंग। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? एवरीवन, न्यू पार्टिसिपेंट्स, न्यू पार्टिसिपेंट्स। टाइम इन एनर्जी, वेरी गुड, टाइम इज एनर्जी, टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड एनर्जी पे हम लोग बोल सकते हैं, राइट? टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, वेरी गुड मिस्टर निखिल, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। व्हाट एल्स वी कैन स्पीक? Can we tell about importance of time? Can we tell about importance of time? Can we speak about what actually is time management? Can we speak about what is time management? What is time management? Can we speak about this? Money equal to action into time, right? Now, एक और पॉइंट पे लेके चलता हूं आपको। लेट मी कम टू वन मोर पॉइंट। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जो मैं बोलूंगा ध्यान सुनेगा। यू विल गेट सो मेनी आइडियाज टुडे। क्या हम किसी मूवी का डायलॉग यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज एनी मूवी डायलॉग? वो डायलॉग क्या होगा बाद में सोचेंगे। कैन वी यूज एनी मूवी डायलॉग? कैन वी? राइट? कैन वी यूज एनी सॉन्ग? क्या हम किसी सॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं? समय का पहिया चलता है, बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे टाइम पे, राइट? बिल्कुल, नितेश ने बोला 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास, राइट? मैं पीके साहब उसी पे आ रहा था। कैन वी यूज कोटेशंस ऑफ, कैन वी यूज कोटेशंस, कोट्स? कैन वी यूज कोटेशंस? क्या हम कोट्स यूज कर सकते हैं? राइट मिस्टर रविदास, मैं बहुत सी पॉइंट्स पे आ रहा हूं। कैन वी यूज स्टोरीज? Can we use stories of people who are successful? Can we use examples? Example of prime minister, example of president of US, example of me, example of your father, example of your son, example of your daughter. Can we use examples? Can we use examples? Can we use any tip or idea you got from somebody? Your manager told you, your father told you, आपके मैनेजर ने कुछ आपको टाइम मैनेजमेंट एक बार स्टेटमेंट बोली थी, आपके डैड क्या बोलते टाइम? कैन वी यूज दैट? कैन वी यूज दिस? कैन वी यूज बुक्स? क्या हम किसी बुक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं? कैन वी यूज बुक्स? कैन वी यूज बुक्स? एग्जाम्पल ऑफ बुक्स? कैन वी यूज पंच लाइन्स? कोई फेमस पंच लाइन्स टाइम मैनेजमेंट पे?
Can we use punchlines, famous punchlines on time management? Exam, very good, Nikhil. Can we use personal example? आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसको आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, पर्सनल एग्जांपल, कैन वी यूज दिस? राइट? नाउ थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कितने सारे आइडियाज आपको मिले सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे. डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री ऑन दिस? अगर मैं इस शीट को देखूं, आप पेन पेपर लेके बैठे, मिस्टर गजेंद्र सरदार जी, आप पेन पेपर लेके बैठे और आपने सोचा है टाइम मैनेज, आप क्या करते हैं समझिए, आप गलती क्या करते हैं जब टाइम मैनेजमेंट पे बोलना होता है, व्हेन यू हैव टू स्पीक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो आप ये सोचते हैं यार क्या बोलूं. आप ये सोचते हैं कि गजेंद्र क्या बोलेगा, आप ये सोचते हैं व्हाट निखिल इज गोइंग टू स्पीक, आप ये सोचते हैं व्हाट मिस्टर सुशांत इज गोइंग टू स्पीक, आप ये सोचते हैं व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक. आप ये नहीं सोचते कि उस टॉपिक में क्या क्या हो सकता है. आप ये सोचना शुरू कर देते हैं यार मैं स्टेज पे खड़ा हूं, क्या कैसे शुरू करूंगा, कैसे बोलूंगा, एंड वहीं पे आपका सबसे बड़ा इशू आता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? जो आपको नहीं करना है और जो आपको करना है. क्या हम इन सभी पॉइंट्स को यूज करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में? आर वी गोइंग टू यूज ऑल द पॉइंट्स इन अवर प्रेजेंटेशन? नो. दैट्स द डिफरेंस. यही डिफरेंस है आपके और मेरे प्लानिंग के अंदर. हम इनमें से सिर्फ 2-4 पॉइंट्स को यूज करेंगे और आप सिर्फ वही 2-4 पॉइंट्स लिखना चाहते हो. आप सोचते हो कि यार मैं वो 2-3 पॉइंट्स लिख लूं जिसको मैं यूज करूंगा टाइम मैनेजमेंट को बताने के लिए. नो, मैं कह रहा हूं कि आप दुनिया के वो सारे पॉइंट्स लिख लो जो आपके माइंड में आते हैं, ये सोचे बिना कि वो यूज होंगे या नहीं होंगे. आर यू ऑल क्लियर द डिफरेंस नाउ? क्या सभी को डिफरेंस समझ में आया? इज एवरीवन क्लियर? तो आपको ये नहीं सोचना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक. नो, आपको ये सोचना है व्हाट कैन बी इन दिस, व्हाट कैन यू यूज, क्या क्या हो सकता है. आप 50 आइडियाज लिख लीजिए, आप 70 आइडियाज लिखिए, आप 100 आइडियाज को लिखिए, ये सोचे बिना कि आप इसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे. जहां पे आपने शिल्पा, उस्मा, हुमा, मिस्टर हरप्रीत, मिस्टर गजेंद्र, मिस्टर नितेश ये सोचा कि इसको मैं यूज कहां पे करूंगा, वहीं पे आपके माइंड का ढक्कन बंद हो जाएगा. द माइंड विल शट ओवर देयर एंड यू विल स्टक. अब आप फंस गए कि यार अच्छा ये कैसे यूज होगा. डोंट थिंक अबाउट इट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्लानिंग स्टेज. इसको हम कहते हैं प्लानिंग स्टेज. इज एवरीवन क्लियर? इज एवरीवन क्लियर? व्हाट इज प्लानिंग स्टेज? स्टेप नंबर 1. Is everyone clear what is planning stage? Step number 1. Now let's move to step number 2. मेन स्टेप पहले 3 हैं, लास्ट के 2 स्टेप्स बहुत इजी हैं. Let's move to step number 2. Now step number 2, Mr. Rajendra. Step number 2, Huma. Step number 2, Mr. Girish, is पर्सनल एक्सपीरियंस. ये है आपका स्टार्टिंग. लाइफ में जब भी प्रेजेंटेशन दे, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, लाइफ में जब भी प्रेजेंटेशन दे, ऑलवेज स्टार्ट विथ पर्सनल एक्सपीरियंस. जैसे बहुत से लोगों ने बोला टाइम इज मनी. नो, दैट्स नॉट योर पर्सनल एक्सपीरियंस. ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. मैं इसका डेमो दूंगा आपको. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू प्रॉपर डेमो एट लास्ट. एक एंड में डेमोस्ट्रेशन दूंगा समझाने के लिए एग्जैक्टली ये पर्सनल एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा. ये पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी को कहां से मिलेगा? वेयर यू विल गेट दिस पर्सनल एक्सपीरियंस? नॉट सेल्फ से नहीं मिलेगा. इट्स अफेक्ट एन ऑडियंस, वो तो ठीक है, बट कहां से मिलेगा? वेयर यू विल गेट योर दिस पर्सनल एक्सपीरियंस? थ्रू एक्सपर्ट, थ्रू पास्ट. ओके, नो,
ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कहां से मिलेगा? वेयर यू विल गेट दिस पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस? कैन एनीवन टेल मी? ओके निखिल जी कहते हैं, निखिल सेज ओवर पर्सनल लाइफ। ओके, कहां से मिलेगा? आई वॉन्ट आंसर एवरीवन। अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, मतलब ये आपका स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन है, स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, तो कहां से आपको आपका ये एग्जाम्पल मिलेगा? वेयर यू विल गेट दिस एग्जाम्पल फ्रॉम? थ्रू आस्किंग क्वेश्चन। राकेश, किताबों से बाहर आइए, ये बुक्स बुक्स में बहुत थ्योरी है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल पॉइंट्स। कहां से मिलेगा आपको ये स्टोरी, इंसिडेंसेस, कनेक्ट विद पास्ट एक्सपीरियंसेस? हमारी लाइफ से मिलेगा, सोसाइटी से मिलेगा? अरे नहीं दोस्त, कहां से मिलेगा? ये पर्सनल एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा जो आपको बोलना है? कहां से मिलेगा? फॉर दैट हैव टू बी गुड स्टूडेंट। जो माइंड में आता है वो बोल, नहीं निखिल, यही सबसे बड़ी गलती है मिस्टर निखिल बंसल, जो माइंड में आता है वो नहीं बोलना है। मैं बता दूं कहां से मिलेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस प्लानिंग शीट में से, क्योंकि आप यहां पर ऑलरेडी एक दो पर्सनल एग्जाम्पल्स लिख चुके हैं। यहां पर आप ऑलरेडी एक दो एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में बीते हुए लिख चुके हैं। यहां पर ऑलरेडी आप प्लानिंग स्टेज में उन पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं, तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी प्लानिंग शीट खोलनी है एंड यू विल रिमेंबर कि हाँ, मैंने ये पर्सनल एग्जाम्पल लिखा था। नाउ इट्स टाइम टू पिक दैट एग्जाम्पल। हेलो हेलो, आर यू देयर ऑल विद मी गाइस? सभी मेरे साथ यहां पे मौजूद है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको कहां ले जा रहा हूं? आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन, आपने ऑलरेडी प्लानिंग स्टेज पे 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर बिताया ना? आपने ऑलरेडी 30 मिनट्स बिताए प्लानिंग स्टेज में। आपने लिखा पर्सनल एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोटेशंस क्या हो सकती है, डायलॉग्स क्या हो सकते हैं, कहानी क्या हो सकती है, राइट? सो वहीं से दैट्स व्हाई प्लानिंग वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी बच जाता है। आपको शीट को देखना है, यू हैव टू ओपन द शीट। ओके, ये दो पर्सनल एग्जांपल मैंने लिखे थे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, इसमें से ये वाला पर्सनल एग्जांपल मैं पिक करता हूं और इस एग्जांपल के साथ, इस कहानी के साथ, इस पॉइंट के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। नाउ इट्स क्लियर? नाउ इट्स क्लियर एवरीवन? सो पर्सनल एग्जाम्पल कहां मिलेगा? वेर यू विल गेट पर्सनल एग्जाम्पल? पर्सनल एग्जाम्पल का मतलब है आप सबकी लाइफ में ऐसी कोई ना कोई इंसिडेंस हुआ है जहां पे आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा। कभी आपके बॉस ने आपको डांटा, कभी आपका एक बहुत बड़ा क्लाइंट में से गजेंद्र आपके हाथ से छूट गया बिकॉज आप हम टाइम पर लेट पहुंचते थे, कभी आपके फादर ने आपको समझाया कि वैल्यू ऑफ टाइम क्या है। आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पर्सनली घटा है जिसने आपको टाइम मैनेजमेंट की रियलाइजेशन करवाई आपकी जिंदगी के अंदर। डू यू ऑल एग्री ऑन दिस? सभी लोग एग्री करते हैं? सबके पास एक पर्सनल एग्जाम्पल है। टॉपिक आप कोई भी लीजिए, लेट्स सपोज टॉपिक लेते हैं एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? कि आप सबके पास एक, कम से कम एक पर्सनल एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम पे है या नहीं? अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। फीस बहुत ज्यादा है, फीस बहुत कम है, पढ़ाया बहुत ज्यादा, पढ़ाया नहीं, फेल हो रहा है एजुकेशन सिस्टम या सक्सेसफुल है, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। बट यहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, एवरीबडी हैज मिनिमम ऑफ वन पर्सनल एग्जाम्पल ऑन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। करेक्ट? डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? कोई भी टॉपिक लीजिए, वर्ल्ड का कोई टॉपिक ले लीजिए, टॉपिक ले लीजिए द पावर ऑफ टीम, आप सबके पास कम से कम एक एग्जाम्पल होगा पर्सनल। या तो आप एक टीम में काम कर चुके होंगे, या यू आर लीडिंग अ टीम राइट नाउ, और यू आर गोइंग टू बिकम अ लीडर इन योर लाइफ। एवरीबडी विल हैव वन पर्सनल एग्जाम्पल ऑन टीम मैनेजमेंट, on time management, on education system in India. Is everyone clear about step number 2 now? Is everyone clear about step number 2 now? तो ये भूमिका किसने तैयार करी?
अगर मैं आपको पिछले स्लाइड पे लेके चलूं कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, तो ये भूमिका किसने तैयार करी? पर्सनल एक्सपीरियंस ने भूमिका तैयार करी, नॉट प्लानिंग ने। मिस्टर निखिल, प्लानिंग ने तो आपको आइडियाज दिए, प्लानिंग ने तो आइडियाज कलेक्ट करना आपको सिखाया, राइट? लेकिन ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपने खड़े होकर सुनाया दूसरों से, या टेबल पे बैठ के आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया, 20 सेकंड का, 15 सेकंड का, 50 सेकंड का, 30 सेकंड का, इसने आपके पॉइंट की पूरी, जो मेन पॉइंट आप शेयर करना चाहते हैं, उसकी पूरी भूमिका तैयार करी। क्लियर नाउ? इट्स द स्टार्टिंग ऑफ एनी प्रेजेंटेशन, ऑलवेज स्टार्ट विद पर्सनल एक्सपीरियंस। इज एवरीवन क्लियर? आगे बढ़ूं? Is everyone clear? Should I move forward? आगे बढ़ूं? Good. Now, step number 1 is planning. Step number 2 is personal experience. Step number 3, अब main step आ रहा है। सबसे डेंजरस स्टेप है स्टेप नंबर 3, लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप है। और स्टेप नंबर 3 के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आप खुद ही कहेंगे, हाँ सर, मैंने जितनी भी स्पीचेस सुनी संदीप आज तक, वो सभी इसी पैटर्न पे बनी है। स्टेप नंबर 3 इज use external examples and stories as a pillar for your step number 2. अब आपको बाहर के एग्जाम्पल्स, बाहर की कहानियां, बाहर की कोटेशंस, बाहर के डायलॉग यूज करने हैं, जो किस लिए काम आएंगे? जो आपके स्टेप नंबर 2 को सपोर्ट करें, राइट? अब आप फिर से बताइए, ये एक्सटर्नल एग्जाम्पल्स, ये स्टोरीज, ये डायलॉग्स कहां मिलेंगे? यस, बुक्स। अरे मिस्टर सुशांत अभी भी वहीं, मूवीज अभी भी वहीं, राइट्स मिस्टर सचिन, राइट मिस्टर सुशांत। कहां मिलेंगे? यस शिल्पा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कहां मिलेंगे? वेयर यू विल गेट दिस? नो नो ज्योति, कहां मिलेंगे? राइट हरप्रीत, राइट मिस्टर निखिल, ये आपको मिलेंगे आपकी बनाई हुई प्लानिंग शीट पे। इफ योर प्लानिंग इज गुड, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी 3 एग्जाम्पल्स उठा लीजिए, कोई भी 3 पॉइंट्स उठा लीजिए जो आपके पॉइंट को सपोर्ट करे। कोई गाना उठा लीजिए, कोई कोटेशन उठा लीजिए, कोई कहानी ले लीजिए, कोई किताब की लाइन ले लीजिए, कोई पंच लाइन ले लीजिए, कोई मूवी का डायलॉग ले लीजिए, राइट? कोई 24 आवर एग्जाम्पल ले लीजिए, टाइम इज वैल्यूएबल, इस पे एग्जाम्पल ले लीजिए, टाइम एंड एनर्जी पे एग्जाम्पल ले लीजिए, टाइम एंड टाइड, डोंट वेट फॉर एनीवन, इस पे बोल लीजिए, राइट? कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 3 एक्सटर्नल पॉइंट्स ले लीजिए जो उस पॉइंट को सपोर्ट करे, राइट? अब आप वर्ल्ड के जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं, टॉप स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, टॉप डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स हैं, टॉप मोटिवेशन स्पीकर हैं, उनकी स्पीचेस को याद कीजिए। कोई भी स्पीच आपने फेसबुक पे सुनी है, इंस्टाग्राम पे सुनी है, किसी पॉलिटिशियन को आपने स्पीच पे, हैव यू एवर हर्ड ऑफ पॉलिटिशियन, उन्हें याद कीजिए और आपको समझ में आएगा कि उन्होंने यही फॉर्मेट यूज किया। वो अपने पर्सनल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और फिर 3 4 5 एक्सटर्नल एग्जाम्पल से अपनी बात को प्रूव कर देते हैं। यस और नो? यस और नो? कैन यू गेट पॉइंट? कोई भी वर्ल्ड का कोई भी स्पीकर आपको पसंद है, उसको आप याद कर लीजिए इस समय। एनी स्पीकर, गौर गोपाल याद कर लीजिए, राइट? एनी स्पीकर, एनी पॉलिटिशियन यू लाइक, कोई भी पॉलिटिशियन आपको पसंद है, कोई इंश्योरेंस लीडर आपको पसंद है, यू लव टॉनी रॉबिन्स, आपको टॉनी रॉबिन्स पसंद है, एनी स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कोई भी स्पीकर पकड़ लीजिए। मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा मिस्टर राकेश, बट वर्ल्ड का कोई भी स्पिरिचुअल गुरु, कोई भी गुरु महाराज, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी एक्टर, जब भी उन्होंने लाइफ में किसी को स्पीच दी, कहीं ना कहीं उन्होंने इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने अपना पर्सनल एग्जाम्पल दिया, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, और फिर उसके बाद उन्होंने 3 4 डायलॉग्स बोल दिए उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए, एंड पीपल से वाओ, और लोग बोलते हैं वाह क्या कंटेंट है, हमने ये कंटेंट क्यों नहीं सोचा? इट्स अ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट,
उन्होंने इसी स्ट्रक्चर को यूज किया। ज्यादातर स्पीकर्स, कोचेस, पॉलिटिशियन, जितने भी लोग कम्युनिकेटर्स अच्छे हैं, वो इसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। डू यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट ऑन दिस? सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा निकल के आया? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा निकल के आया जहां से सब कुछ हमें मिल रहा है? प्लानिंग। एब्सोल्युटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्लानिंग, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग अच्छी करी है, अगर आपने 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स प्लानिंग के ऊपर डिपेंड स्पेंड किया है, तो आपको पर्सनल एग्जाम्पल ढूंढने में कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल एग्जाम्पल्स को ढूंढने में कभी दिक्कत नहीं होगी। बट प्लानिंग ये सोच के कभी मत कीजिएगा कि मुझे क्या बोलना है। प्लानिंग में वो सब कुछ डाल दीजिए जो उस टॉपिक पे आ सकता है। मैं डेमो दूंगा, डोंट वरी, मैं प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन आपको देके दिखाऊंगा पूरे इस प्रोसेस का। आई गिव यू प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन ऑल्सो। स्टेप नंबर 3 इज एक्सटर्नल एग्जाम्पल एंड स्टोरीज। राइटिंग इज रिक्वायर्ड। बिना राइटिंग करे, और मैं हमेशा हैंड राइटिंग की बात करता हूं मिस्टर सुशांत, आई ऑलवेज प्रेफर हैंड राइटिंग। टेक अ पेन, टेक अ नोट पैड, राइट? जैसे ये मेरा है पावर पैड है, दिस इज माई पावर पैड। सो whenever I have to think, right, I take this out, और मैं बहुत सारे आइडियाज लिखता हूं। I write lot of ideas, right, before going for any presentation. वो आइडियाज यूज नहीं कर रहे हैं। यस मिस सहीना, प्लानिंग ऑलवेज हैज टू बी डू ऑन शीट ऑफ पेपर। आप MS वर्ड पे भी कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। यू कैन यूज MS वर्ड ऑल्सो, बट रिकमेंडेशन इज पेन एंड पेपर, बिकॉज व्हेन यू हैव अ पेन एंड पेपर, जब आपके पास पेन पेपर है, इट इज वेरी पावरफुल, it is very powerful, right? So step number 3 is your external point, external examples. Now step number 4, step number 5 easy है, closing पे हम लोग आ गए हैं। तो first step was planning step, second step was starting of the presentation, third step was mid segment of the presentation, जो mid में हमें बहुत सारे dialogues बोलने हैं, that's a part of the presentation. fourth step पे हम आ गए हैं। fourth step is very easy but very important point, and that is called announce and justify the concept. Announce and justify the concept. इस पूरे पे डेमो दूंगा, इसको यूज करते हुए, चिंता मत कीजिए। Announce and justify the concept. अगर आपकी 2 मिनट्स की प्रेजेंटेशन है, if you have a presentation for 2 minutes, तो किस तरीके से आप उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे, मैं उस पर एग्जाम्पल देता हूं। I'm going to give example for that. अगर आपकी 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन है, the personal experience has to be, in a 2 minutes of presentation, the personal experience has to be approximately 30 to 45 seconds, or 30 to 40 seconds has to be a personal experience. इतना समय आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Then external example will be another next around 45 seconds, right? 40 to 45 seconds will be your external examples. बचे आखिरी के 30 seconds. Step number 3 will be your next 15 to 20 seconds, आखिरी के 15 से 20 सेकेंड, and last part will be approximately 5 to 10 seconds. 5 से 10 सेकेंड आपके लास्ट की स्टेटमेंट के होंगे, वो क्या है बाद में आऊंगा। इफ यू हैव टू सेग्रीगेट द टाइम ऑफ अ 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन, तो इस तरीके से आप 2 मिनट्स की प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं। 40 सेकेंड, 41 सेकेंड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, 40 to 41 seconds on the external example and stories, 15 seconds, 20 seconds on the announcement. ये प्लस माइनस कुछ ना कुछ हो सकता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट के 5-10 सेकंड ऑन द लास्ट पार्ट। अनाउंस एंड जस्टिफाई का मतलब क्या है? आपने पर्सनल एग्जांपल से समझाया, आपने एक्सटर्नल एग्जांपल यूज करे, अब आपको उसको स्टैंप लगाना है। राइट डाउन दिस वर्ड कॉल्ड स्टैंपिंग। यस, पॉइंट्स कैन ऑलवेज बी मिसिंग। इसीलिए प्लानिंग स्टेट पे हमने बहुत काम किया कि अगर कोई एक आधा पॉइंट आप मिस भी कर देते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी 50 पॉइंट है, कोई ना कोई पॉइंट आप उसमें ऐड कर देंगे। मिस अलीना, दैट्स व्हाई वी वर्क ऑन प्लानिंग स्टेज अ लॉट। सो इन केस बाय चांस आप कोई पॉइंट मिस कर दें, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज टू पुट एनी पॉइंट ऑन देयर, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय अनाउंस एंड जस्टिफाई?
इट्स कॉल्ड स्टैंपिंग. लिख लीजिए, राइट डाउन स्टैंपिंग. STEAMPING, स्टैंपिंग. स्टैंपिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंपिंग? लास्ट में जो आपने डायलॉग्स बोले, जो आपने अभी तक सारी बातें करी, लास्ट में आपको उसको प्रूफ करना है कि दोस्तों, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि लाइफ में टाइम मैनेजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट. ये सभी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस करी, कहीं ना कहीं हमें लाइफ में प्रूव करती है कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट में फोकस करते हैं वही अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं. जो टाइम मैनेजमेंट, तो दिस इज कॉल्ड द स्टैंपिंग ऑफ योर कंटेंट. जो आपने इतना कुछ बोला, मेरे मेंटर मुझे बोलते थे जब मैं ये कंटेंट बिल्डिंग सीख रहा था, पहली बार 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो मेरे मेंटर मुझे बोलते थे, दिस कंटेंट बिल्डिंग इज लाइक स्टैंडिंग इन अ कोर्ट रूम इन फ्रंट ऑफ अ जज. कंटेंट बिल्डिंग जो है वो एक कोर्ट रूम में एक जज के सामने खड़े होने बराबर है, जहां पे आपको अपने केस को प्रूव करना है. यू हैव टू प्रूव योर केस. तो अगर आपने केस को प्रूव कर दिया, इट विल बी, एवरीथिंग विल बी ग्रेट इन योर फेवर. सब कुछ आपकी फेवर में होगा. तो पहले आप पर्सनल एग्जांपल शेयर करोगे, फिर फैक्ट एंड फिगर्स दोगे, कुछ एग्जांपल्स दोगे जज के सामने, और फिर लास्ट में आप बोलोगे, जज साहब, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे गजेंद्र साहब, मेरे हरिनाथ, मिस्टर मिसेस सरिता बिल्कुल बेकसूर है. इन्होंने कुछ जुर्म नहीं करा है, बल्कि ये तो एक जानी मानी हस्ती हिंदुस्तान की है. आपने उसको स्टैंप कर दिया. तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे मेंटर बोला करते थे इस तरीके से. इट्स लाइक स्टैंडिंग इन अ कोर्ट रूम. आप एक कोर्ट रूम में खड़े हैं और आप अपने पॉइंट को लोगों के सामने प्रूव कर रहे हैं कि दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इज एवरीवन क्लियर? 15 सेकंड बहुत रहते हैं, 20 सेकंड बहुत रहते हैं स्टैंपिंग करने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए. स्टेप नंबर 4 इज स्टैंपिंग. राहुल कह रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस का सीजन याद आ गया सर. थैंक यू सो मच राहुल. इज एवरीवन क्लियर गाइस? सबको क्लियर है अभी तक? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? स्टेप नंबर 1 प्लानिंग, स्टेप नंबर 2 आपका लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस, स्टेप नंबर 3 एक्सटर्नल एग्जांपल और स्टोरीज, स्टेप नंबर 4 अनाउंस, जस्टिफाई एंड जस्टिफाई द कॉन्सेप्ट, और आखिरी हम स्टेप पे आ गए हैं. वी आर कमिंग ऑन द लास्ट स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड, लास्ट स्टेप पे हम आ गए हैं एंड दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन. यहां पे आप फिर से एक फाइनल पंचलाइन, राइट डाउन दिस वर्ड कॉल्ड, एक फाइनल पंचलाइन के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे. राइट? जैसे कि उदाहरण के तौर पे, तो दोस्तों मैं था आपका अपना सक्सेस को संदीप वजेरा. अपनी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए और सक्सेस हासिल कीजिए. मिलता रहूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. ये था आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट. लास्ट में 5 सेकंड का, 10 सेकंड का आपको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है. इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? वन क्लोजिंग स्टेटमेंट एट एंड. अपने आप को बताइए मैं कौन हूं, आपके साथ क्या हूं, फिर से मुलाकात करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट, जो उस टॉपिक से जुड़ी हुई मेन स्टेटमेंट है, वो पंचलाइन के रूप में मारनी है. इज एवरीवन क्लियर गाइस? क्लोजिंग स्टेटमेंट, राइट डाउन द वर्ड कॉल्ड क्लोजिंग स्टेटमेंट. वन लाइन, सिर्फ एक पंचलाइन लास्ट में मार के छोड़ देनी है. जस्ट वन पंचलाइन एट लास्ट एंड फिनिश द प्रेजेंटेशन. ये तो हुआ थ्योरी पार्ट कि संदीप बहुत सारी थ्योरी हो गई, कुछ एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए. आर यू रेडी फॉर द डेमोस्ट्रेशन? आर यू रेडी फॉर द डेमोस्ट्रेशन? एवरीवन रेडी फॉर द डेमोस्ट्रेशन गाइस? ध्यान सुनिएगा डेमोस्ट्रेशन को. यस, चले तो सेम ही टॉपिक लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर मैं टॉपिक लेके चलता हूं. तो देखिए कैसे शुरू करना है. प्लानिंग मैंने कर रखी है, बहुत सारी प्लानिंग मेरे पास ऑलरेडी है. तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन और मैं एग्जांपल दूंगा. आपको भी इसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है. टाइम लिमिट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स फॉर योर प्रेजेंटेशन. रेडी? शुरू करते हैं मिस्टर लोग. गुड मॉर्निंग दोस्तों. दोस्तों मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट जॉब में था, मैं एजुकेशन सेलिंग, मोटिवेशन प्रोग्राम्स, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेलिंग जैसी कंपनी के साथ जुड़ा.
और मेरी सेकंड सेल्स कॉल थी, सेकंड डे में सेकंड सेल्स कॉल पे मुझे भेजा जा रहा था किसी घर पे। द पैकेज वाज वेरी कॉस्टली, तो हम डोर टू जाकर उसको सेल करते थे। मुझे आज भी याद है, सेकंड डे कर्नल खन्ना, उनके घर पे हमारी अपॉइंटमेंट थी। सुबह सुबह हम जब ऑफिस से पहुंचे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, बारिश का सीजन था। हालांकि हमने अपना रेनकोट पहना। 9 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और करीब करीब 9:05 पर हम उनके घर के बाहर पहुंच गए और हमने घड़ी देखी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हुआ कि 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी और 9 बजे मैं यहां पे पहुंच गया, 9:05 पहुंच गया। मैंने अपना साथ साथ रेनकोट उतारा, साथ साथ बेल बजाई। अंदर से कर्नल खन्ना, बूढ़े से थे, करीब 65 की एज थी, बट ही वाज वेरी फिट, हल्की सी मूछे ऊपर, और बोले यस जेंटलमैन बताइए। मैं कहा सर मेरी बात हुई थी, आज हमारी अपॉइंटमेंट है आपके बेटे के लिए रिगार्डिंग दिस लीडरशिप प्रोग्राम, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कर्नल साहब ने अपनी घड़ी देखी और बोला जेंटलमैन आप 5 मिनट लेट हैं। मेरी लाइफ की सेकंड अपॉइंटमेंट थी और मैं घबरा कर मैंने बोला सर 5 मिनट से क्या फर्क पड़ता है, मतलब इंडिया में 5 मिनट तो चलता है। और उस समय उन्होंने बड़े प्यार से एक स्टेटमेंट बोली, उन्होंने मुझे बोला कि संदीप आज आप मुझसे पैसे लेने आए हैं, यू हैव कम टू टेक मनी फ्रॉम मी, तो आप 5 मिनट लेट आए हैं। जिस दिन आपको मेरे बेटे को सर्विस देनी होगी, सेशंस आपकी कंपनी ने प्रोवाइड करने होंगे, शायद आपके ट्रेनर्स पहुंचेंगे ही नहीं। अगर आप चाहते हैं मैं आपका कोर्स बाय करवा दूंगा, मुझे इश्यू नहीं है, आपकी कोचेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल टाइम से आइएगा। और नेक्स्ट डे 9:15 पे वहां पे पहुंचा, उन्होंने मुझसे मीटिंग भी करी और हमारे कोर्स को भी बाय कर लिया। क्यों दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, समझिएगा। मेरे डैड हमेशा एक स्टेटमेंट बोलते हैं, मेरे पापा दोस्तों हमेशा एक स्टेटमेंट बोलते हैं, फर्स्ट यू किल योर टाइम, और एक दिन आएगा दोस्तों जब आपका टाइम आपको किल कर देगा। आपने ऐसे दुनिया में बहुत से लोग देखे होंगे, राइट टाइम पे उन्होंने राइट डिसीजंस नहीं लिए, राइट टाइम पे उन्होंने टाइम को वेस्ट किया जब टाइम यूज करना चाहिए था, और आज जब वो 40-50 साल के हो चुके हैं तो वो रिग्रेट करते हैं उस मारे हुए टाइम को। ब्रायन ट्रेसी जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, कहते हैं टाइम एंड अपॉर्चुनिटी नेवर वेट्स फॉर एनीवन। टाइम और अपॉर्चुनिटी दोस्तों कभी जिंदगी में किसी के लिए इंतजार नहीं करते हैं। और अगर आप भी दोस्तों जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि सबके पास 24 घंटे हैं। धीरूभाई अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। आप कैसे उन 24 घंटे को इस्तेमाल करते हैं ये आपके और मेरे हाथ में है। और मैं तो सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि दुनिया में कुछ टाइम मैनेजमेंट है ही नहीं, द रियल वर्ड इज कॉल्ड लाइफ मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट दोस्तों फोकस करना है। इन सभी डायलॉग के साथ दोस्तों मैं इतनी सी बात के साथ खत्म करने की कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन को, कि आज से अपनी लाइफ को मैनेज करने पे फोकस कीजिए, अपने समय को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, और आप देखेंगे कि जब आप अपने समय को मैनेज करेंगे, अपने टाइम को कंट्रोल करेंगे, अपने आप को सिस्टमाइज करेंगे जिंदगी में, तो आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो आप रियलिटी में माय डियर फ्रेंड्स अचीव करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं था आपका कोच संदीप परेरा। ऑलवेज रिमेंबर लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। सो गाइस, कैसा रहा प्रेजेंटेशन? हेलो, यहां पे लोग हैं? What structure I used? Question is, Mr. Harpreet, Mr. Virat, what structure I used? क्या स्ट्रक्चर यूज किया? थैंक्स सर, आज डबल क्लास हो गई। ओके मैंने 5 स्टेप्स ही यूज करे, मैंने कुछ भी नया नहीं करा। आई डिडंट डू एनीथिंग डिफरेंट। मैंने प्लानिंग करी, प्लानिंग जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ करी, टाइम स्पेंड किया, या मैं अपने लिए भी प्लानिंग करता हूं टाइम मैनेजमेंट बोलने के लिए। मैंने शुरुआत करी पर्सनल एग्जाम्पल के साथ, कर्नल खन्ना का एग्जाम्पल मैंने दिया अपनी लाइफ का, अपनी फर्स्ट जॉब का मैंने एग्जाम्पल दिया। फिर मैंने 4 एक्सटर्नल एग्जाम्पल यूज करे, मेरे डैड क्या बोलते हैं, ब्रायन ट्रेसी क्या बोलते हैं, लाइफ मैनेजमेंट ही टाइम मैनेजमेंट है। 4 एक्सटर्नल एग्जाम्पल्स मैंने यूज करे। 24 आवर्स आपके पास है, 24 आवर बिल गेट्स के पास है, स्टीव जॉब्स के पास है, मानी के पास है।
मैंने 4 एक्सटर्नल एग्जाम्पल को इस्तेमाल किया, फिर मैंने 10 से 15 सेकंड उसको जस्टिफाई किया। तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी अपने टाइम को मैनेज करें, प्रायोरिटाइज करें, तो आप लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, करना चाहते हैं, उस पर स्टैंपिंग करी। और फाइनली मैंने लास्ट में अपने बारे में एक पंचलाइन बोली, और एक पंचलाइन के साथ मैंने खत्म किया, लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। अपने बारे में तो बोलना ही है कि मैं था आपका कोच, लेकिन ये पंचलाइन, ताकि लोगों के माइंड में रह जाए लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट, इस पंचलाइन के साथ मैंने इस प्रेजेंटेशन को खत्म किया। 5 स्टेप प्रोसेस, 5 स्टेप प्रोसेस। इज एवरीवन क्लियर नाउ? इज एवरीवन क्लियर अबाउट ऑल द स्टेप्स? इस तरीके से आप वर्ल्ड की कोई भी प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हैं। वर्ल्ड की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन हो, 1 आवर प्रेजेंटेशन हो, 30 मिनट्स प्रेजेंटेशन हो, 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन हो, आप वर्ल्ड की कोई भी प्रेजेंटेशन को डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 5 स्टेप स्ट्रक्चर। और यही सब यूज करते हैं, कोई और सेकंड फॉर्मूला इसका नहीं होता है। एवरीवन यूज, सब लोग एग्जांपल अलग यूज करेंगे, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, उनका बोलने का तरीका अलग होगा, बट एवरीबडी विल यूज द सेम स्ट्रक्चर। सब लोग यही स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। यस शिल्पा, यू हैव टू स्टार्ट विद पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शुरू करना है। इंट्रोडक्शन आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। हाय, माय आइडेंटिटी इज डॉक्टर शिल्पा, माय आइडेंटिटी इज दिस एंड टुडे आई एम गोना टॉक। कभी भी ना बोलें, जब आप ये बोलते हैं ना, टुडे आई विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टुडे आई विल स्पीक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आज मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, चाहती हूं, जैसे आप ये स्टेटमेंट्स बोलते हैं, आप अपने 50% मार्क्स लूज कर देते हैं। आर यू गेटिंग मी? द मोमेंट यू स्पीक इन द बिगिनिंग, हाय गाइस, माय आइडेंटिटी इज निखिल बंसल और आज मैं आपसे शेयर करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जैसे आप ये बोलते हैं, उसी मोमेंट, उसी पल आप अपने 15% मार्क्स लूज कर देते हैं, बिकॉज ये किडिश तरीका, ये हम बचपन में यूज करते थे, हम वही सीखे बैठे। राइट मिस्टर निखिल? इफ वी नीड टू स्पीक इंस्टेंट, वी डोंट नो द टॉपिक। ऑन द स्पॉट के बारे में बाद में बताऊंगा, ऑन द स्पॉट पे आगे अभी टॉपिक आएगा हमारा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑन द स्पॉट के ऊपर पूरा टॉपिक है। 5 स्ट्रैटेजी सिखाता हूं मैं ऑन द स्पॉट के ऊपर, वो आगे आएंगी, डोंट वरी। उस पर सेशन भी करेंगे, उस पर एक्टिविटी भी ऑन द स्पॉट ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी समझिए कि ये प्रिपरेशन के टाइम पे क्या करना है, राइट? इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। नाउ योर टाइम लिमिट इज 2 मिनट्स। एक आपके सामने स्लाइड आ रही है, सबको दिख रही होगी। आपका टाइम लिमिट है 2 मिनट्स। आपकी स्क्रीन पे 5 टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग, लाइफ में इन कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, व्हाई टू वर्क इन अ टीम एंड व्हाई वी नीड प्रेजेंटेशन स्किल्स। इन 5 में से आपकी चैट सेव हो रही है, आपके रिकॉर्डिंग में शेयर हो रही है। आप बताइए मुझे विच topic you are going to speak on, which topic the presentation you will deliver, and don't write down number 2, number 3, number 4, no, write down the topic. Last date is on Sunday, last date है आपका संडे का। संडे से पहले आपको अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। सैटरडे एंड संडे 2 दिन आपको मिलते हैं प्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए। टेल मी which topic you are going to deliver. choose one topic and उसके बाद आप टॉपिक चेंज नहीं कर सकते। Tushar, importance of coaching. Mr. Sushant, the result of positive mindset. Rakesh, importance of coaching. Vishal, why to work in a team. No, Jeevan, एक topic, Mr. Jeevan, one topic. Virat, number 3, write on the topic. Sachin, write on the topic. Which topic? Mr. Vinod, why to work in a team. Shilpa, why we need presentation skill. Good. Nazish, why to work in a team. Result of positive mindset. Mr. Gajendra, Sachin, why to work in a team. Aruni, result of positive mindset. Parimala, why to work in a team. Good. Mr. Alok, result of positive mindset. Virat, result of positive mindset. Nikhil, power of time management. Result of positive mindset. Richa, Nitesh, result of positive mindset. Ambika, Mr. Ambika, time management. Mr. Kirti, result of positive mindset. Sarita, power of time management. Result, why to work in a team. Mr. Ravidas. Gaurav, result of positive mindset. Good. Harpreet, power of time management. Dr. Ajay, result of positive mindset. Mr. Jeevan, result of positive mindset. Good. Meena, power of time management. Result of positive mindset. Result of positive mindset. Good. Very good. और मैं आपको कल मॉर्निंग में अराउंड 11 o'clock के आसपास
ये रिकॉर्डेड सेशन आपसे शेयर करूंगा, आई विल शेयर दिस रिकॉर्डेड सेशन विद यू। प्लस जो हमारे कुछ पिछले विनर्स रहे जिन्होंने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, 5 स्टेप फॉर्मूला का, उनकी भी 2-3 प्रेजेंटेशंस एज अ डेमो प्रेजेंटेशंस, आप वीडियो फॉर्मेट, एवरीथिंग हैज टू बी इन वीडियो, उनकी प्रेजेंटेशंस भी मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूंगा गाइस। आई विल शेयर दोस प्रेजेंटेशंस आल्सो विद यू। क्लियर? तो ये मैं कल मॉर्निंग में आपसे शेयर करूंगा। ये आज का जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको कल सुबह मिलेगा। प्लस कल की डेट में, कल रात खत्म होने से पहले आपको कुछ सैंपल प्रेजेंटेशंस दे दूंगा जिसके भी आप पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रहता है। सैटरडे, संडे में आप अपनी फाइल प्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। अब आइए मेन पॉइंट समझिए। जितने भी नए पार्टिसिपेंट है, खासकर वो जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एवरी वीक आपकी प्रेजेंटेशन को 100 में से मार्क्स मिलेंगे। यू विल गेट मार्क्स आउट ऑफ 100, राइट? 2 चीजों पे आपके मार्क्स होंगे। देयर विल बी 2 एरियाज जिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर 1 एरिया विल बी द कॉन्सेप्ट, मतलब 50 मार्क्स आपको मिलेंगे इस 5 स्टेप्स के। अगर आपने 5 स्टेप्स ठीक से यूज करे, आपको 50 के 50 मार्क्स मिलेंगे। स्टेप्स में जैसे जैसे आप गड़बड़ करते जाएंगे, मार्क्स कम होते जाएंगे। और सेकंड 50 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके डिलीवरी स्टाइल के। आप किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से आप वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी एनर्जी लेवल है, उसकी आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। तो डोंट वरी, मैं आपको फीडबैक्स दूंगा। और उन मार्किंग के हिसाब से, उन मार्क्स के हिसाब से एवरी वीक आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट समझिए, हर वीक के मार्किंग के ऊपर हर हफ्ते आपको मार्क्स मिलेंगे, हर हफ्ते आपकी प्रेजेंटेशन एनालिसिस होगी, हर हफ्ते आपको मुझसे पर्सनल फीडबैक मिलेगा, और उसके बिहाफ पे आपको 4 कैटेगरीज में चुना जाएगा। कैटेगरी नंबर 1 विल बी ट्रेनर्स चॉइस कैटेगरी। ट्रेनर्स चॉइस कौन है? अभी आप नए हैं, अभी आप लर्निंग कर रहे हैं, अभी आप में पोटेंशियल है, लेकिन अभी आपको पॉलिशिंग की बहुत जरूरत है। बट यू आर इनटू बिगिनिंग। आप सुपरस्टार बन सकते हैं, लेकिन अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स कॉल्ड ट्रेनर्स चॉइस। सेकंड कैटेगरी हमारी आती है बेस्ट इंप्रूवमेंट। बेस्ट इंप्रूवमेंट कौन होते हैं? शिल्पा, उस्मा, हुमा, भुजेंद्र साहब, जिन्होंने पिछले वीक से एक बड़ा जंप लिया इंप्रूवमेंट में। क्योंकि मैं आपको फीडबैक्स दूंगा, आपको बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें करनी है इस पूरे वीक में, किन किन एरियाज पे प्रैक्टिस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद। तो अगर आपने उन एरियाज पे काम किया और एक अच्छा इंप्रूवमेंट शो किया, तो आप आ जाएंगे बेस्ट इंप्रूवमेंट कैटेगरी में। तो आप ट्रेनर्स चॉइस पे थे, फिर आता है बेस्ट इंप्रूवमेंट कैटेगरी। उसकी अगली स्टेज आती है, उसे हम कहते हैं बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी। तो जिन पार्टिसिपेंट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया होता है या उन्होंने सब स्टेप्स को ठीक से पूरा किया होता है, उन्हें हम देते हैं बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी। और स्टेप नंबर 4 हमारा आता है स्टार परफॉर्मर्स। उस हफ्ते के स्टार परफॉर्मर्स कौन रहे, और हर हफ्ते हम एक सुपरस्टार को चुनते हैं। एक ही होता है वो, बाकी कैटेगरीज में तो बहुत से लोग होते हैं, बट 1 सुपरस्टार विल बी चूजन एवरी वीक, राइट? तो आप अभी कहीं पे भी हैं, अभी आप कहीं भी स्टैंड करते हैं, ट्रेनर्स चॉइस में आएंगे या बेस्ट परफॉर्मर में आएंगे या बेस्ट इंप्रूवमेंट में आएंगे, सबका गोल एक ही होना चाहिए कि मुझे स्टार परफॉर्मर बनना है। और बनना नहीं है, बल्कि हर वीक उसकी पोजीशन को रिटेन करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो एक बार स्टार परफॉर्मर बनते हैं, वापस नीचे गिर जाते हैं। एक बार बेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, वापस नीचे गिर जाते हैं। नहीं, एवरी वीक आपको अपनी पोजीशन को रिटेन करना है। तो कितने पार्टिसिपेंट्स मुझे यहां पे कमिटमेंट कर रहे हैं कि एवरी वीक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्टार बने या ना बने, वो बात की बात है, टाइम लगता है बनने में। आज जो स्टार परफॉर्मर्स बन रहे हैं वो ऐसा नहीं है कल सीखना शुरू किया था, वो 4-4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 6-6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज वो स्टार परफॉर्मर बनते हैं हर हफ्ते। बट मुझे कमिटमेंट चाहिए कि आपका गोल होगा स्टार परफॉर्मर बनने का। दैट कमिटमेंट आई नीड फ्रॉम यू। हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग टू कमिट मी दैट? कितने लोग मुझे कमिटमेंट कर रहे हैं कि संदीप मेरा गोल है स्टार परफॉर्मर बनना हर हफ्ते, एवरी वीक आई वांट टू बिकम स्टार परफॉर्मर। क्या बात है मिस्टर जीवन? काइंडली लॉक, चलो लॉक करा, वेरी गुड, गुड। आई नीड कमिटमेंट फ्रॉम एवरीवन। मैं पिछले हफ्ते के कुछ लास्ट टू लास्ट वीक प्रेजेंटेशन हुई थी, उसके नेम्स मैं अनाउंस कर रहा हूं, सुन लीजिए। लास्ट वीक के नेम्स हैं। लास्ट वीक हमने स्टोरी टेलिंग के ऊपर डिस्कशन किया था, तो जो परफॉर्मर्स हैं उनके नाम मैं बोल रहा हूं।
ट्रेनर्स चॉइस कैटेगरी में नाम है मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश, आप में काबिलियत है, पोटेंशियल है, लेकिन अभी पॉलिशिंग की जरूरत है। बेस्ट इंप्रूवमेंट कैटेगरी में नाम है सरिता, मिस्टर राकेश, रिचा अग्रवाल एंड मिस्टर निखिल बंसल। काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आप लोगों ने दिखाई पिछले हफ्ते में, गुड जॉब डन। बेस्ट परफॉर्मेंस में नाम है हमारे लास्ट वीक के अरुणी, गुड जॉब डन। मिस्टर जीवन वेरी गुड, बेस्ट परफॉर्मेंस में आपका नाम आया, गुड जॉब। मिस्टर प्रसाद वेरी गुड, बेस्ट परफॉर्मेंस में आपका इस बार नाम आया। सुशील, ज्योति प्रसाद जी वेरी गुड, बेस्ट परफॉर्मेंस। उजमा एंड हुमा, आप दो सिस्टर्स हैं, पहली बार आपका नाम बेस्ट परफॉर्मेंस में आया है, गुड जॉब। इसी तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखिएगा। ये हमारे लास्ट वीक के बेस्ट परफॉर्मर्स। अब है हमारे लास्ट वीक के स्टार परफॉर्मर्स। 4 स्टार परफॉर्मर्स है लास्ट वीक। नंबर 1 राहुल तो बहुत समय से 3 साल से जुड़े हुए हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, हमारे वीआईपी प्रोग्राम में है, लाइफ टाइम मेंबरशिप में। राहुल गुड जॉब डन, स्टार परफॉर्मर आप बने। नितेश, गुड जॉब नितेश, स्टार परफॉर्मर। तुषार, आपने भी बाउंस बैक किया तुषार, गुड जॉब, अच्छा लगा। लास्ट वीक आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो आपने स्टोरी टेलिंग पे किया काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था, गुड जॉब तुषार। एंड पहली बार नाम आया स्टार परफॉर्मर में, एक नाम है मिस्टर विशाल, विशाल, गुड जॉब विशाल, आप स्टार परफॉर्मर बने इस बार। और एक नाम है हमारा इस बार सुपर स्टार परफॉर्मर। ये एक ही होता है सिर्फ, हर वीक हम एक ही चुनते हैं, और वो है इस बार नन अदर देन सुमित शर्मा। सुमित लास्ट टाइम नीचे गिर गए थे, स्टार परफॉर्मर नहीं हुआ, सुपरस्टार नहीं बन पाए थे, लेकिन इस बार सुमित ने बाउंस बैक किया और फिर से अपना नाम सुपरस्टार के अंदर उन्होंने लिखवा दिया इस हफ्ते। सो गुड जॉब डन गाइस। 2 लोगों के फीडबैक्स नहीं हुए हैं, मिस डॉक्टर अविनाश का फीडबैक नहीं हुआ है, नाजिश का फीडबैक नहीं हुआ है, राइट। उनके फीडबैक मैं करके कल, यस नाजिश मैं वही बता रहा हूं, कल मैं आप सबकी जो लिस्ट है, जो परफॉर्मर्स की लिस्ट है, उसे भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा एज अ विनिंग प्राइज, राइट गाइस। तो दैट वाज अ नेम। सबका फोकस होना चाहिए स्टार परफॉर्मर। सुपरस्टार तो एक ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक नाम हम चूज करते हैं हर हफ्ते के लिए, लेकिन स्टार परफॉर्मर जो है दैट इज अ मेन कैटेगरी। हर हफ्ते स्टार परफॉर्मर पोजीशन पे पहुंचना और वहां पे अपने आप को रोक के रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत नाम देखे हैं जो एक बार मिस्टर अग्रवाल, एक बार गजेंद्र साहब, एक बार मिस्टर अंबिका, एक बार स्टार परफॉर्मर को हिट करते हैं, फिर वापस बेस्ट इंप्रूवमेंट कैटेगरी में आते हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं। सबकी मार्किंग है, सबकी मार्किंग है। अगर आपके मार्क्स अराउंड 50 तक आ रहे हैं तो आप ट्रेनर्स चॉइस में रहते हैं, आपके मार्क्स अगर 50 टू 75 के बीच में है तो आप बेस्ट इंप्रूवमेंट होते हैं, आपकी मार्किंग अगर 75 टू 90 के बीच में तो आप बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, 90 से ऊपर स्टार परफॉर्मर होते हैं, और अगर आप बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स ले जाते तो आप सुपरस्टार उस हफ्ते के बन जाते हैं, राइट। विशाल आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गुड जॉब। काफी अब आपका जो एटीट्यूड है वो काफी अच्छा हो गया प्रेजेंटेशन के अंदर, आपका स्टाइल बड़ा अच्छा हो गया, ठहराव आपके अंदर आ गया है, डायलॉग्स आपको समझ में आते हैं क्या बोलने हैं, तो वेरी गुड विशाल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप। जीवन ने अपना रिपोर्ट कार्ड शेयर किया है। फर्स्ट वीक वो ट्रेनर्स चॉइस थे, सेकंड वीक वो बेस्ट परफॉर्मर थे, थर्ड वीक वो बेस्ट परफॉर्मर थे, और फोर्थ वीक वो स्टार परफॉर्मर बनेंगे। क्या बात है, वेरी गुड जीवन, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। अब देखिए गाइस, अगर आप जीवन की जर्नी देखें, जीवन ने पिछले 3 हफ्ते में देखिए, सबसे पहले वो पहले हफ्ते में ट्रेनर्स चॉइस में थे, दूसरे वीक में वो बेस्ट इंप्रूवमेंट में आए, बेस्ट परफॉर्मर नहीं बने, तीसरे वीक में वो बेस्ट परफॉर्मर बने, अब वो स्टार परफॉर्मर के लिए भाग रहे हैं। तो 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते बहुत रहते हैं स्टार परफॉर्मर बनने के लिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज माई एक्सपीरियंस, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैं बिल्कुल निखिल सुपरस्टार जो इस बार बने उनकी प्रेजेंटेशन मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ। लास्ट वीक की थी, आपको इस वीक की भी भेजूंगा, लास्ट वीक की थी, हमारा लास्ट वीक प्रेजेंटेशन हुआ था ऑन स्टोरी टेलिंग, उसके ऊपर उन्होंने परफॉर्म किया था, उसकी भी मैं आपसे प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, एंड आप लोगों के नाम भी अगले हफ्ते से इस लिस्ट में आने शुरू हो जाएंगे, राइट गाइस। थैंक यू सो मच बोस, मैं था आपका कोच संदीप परेरा। अब हम मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट मंडे। आपके पास 5 दिन है, संडे को आपको अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, सैटरडे संडे में से किसी भी एक दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी मॉर्निंग में, लिस्ट में आपको कल मिल जाएगी, सैंपल प्रेजेंटेशंस आपको मिल जाएंगे ताकि आप तैयारी कर सके, राइट गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट सवाल जिसके साथ मैं सेशन खत्म करूंगा, कैसा रहा आज का सेशन, हाउ वाज द सेशन। बहुत से लोगों का पहला हफ्ता था मेरे साथ आज, कैसी रही शुरुआत दोस्तों, हाउ इज द बिगनिंग, कैसा रहा फर्स्ट सेशन आपका मेरे साथ। ऑसम, ग्रेट।
मजा आया। अभी तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो स्टार परफॉर्मर्स आज बन रहे हैं, कभी इनका भी फर्स्ट डे था, बट आज 5 हफ्ते में, 6 वीक में, 7 वीक्स में दे आर अचीविंग ग्रेट रिजल्ट्स। तो आप टारगेट लेके चलिए कि मुझे 4 वीक्स के अंदर स्टार परफॉर्मर में आना है, एंड यू विल अचीव द टारगेट इजिली, राइट। थैंक यू सो मच। हमारे जो वीआईपी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं कल मॉर्निंग में ग्रुप लिंक शेयर करूंगा, उनका कल भी सेशन होगा ट्यूसडे को भी वीआईपी ग्रुप के अंदर। कल हम बात करेंगे वीआईपी ग्रुप में लीडरशिप के ऊपर, कैसे आपको टीम को टैकल करना होता है, किस टाइप के टीम मेंबर्स होते हैं, क्या डायलॉग किसको बोलना होता है। टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। डोंट मिस अ सेशन टुमारो इन द वीआईपी ग्रुप। जो सीपीएस मास्टरी के हैं वो उनका सेशन मंडे टू मंडे हुआ करेगा, और जो वीआईपी प्रोग्राम है उनका ट्यूसडे मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन होगा, राइट। तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा कल 9 o'clock। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका कोच संदीप परेरा, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट विशाल, गुड नाइट मिस्टर निखिल, गुड नाइट मिस कीर्ति।